हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैम बी फार्मा फर्स्ट ईयर, मैम बी फार्मा सेकंड ईयर, मैम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्या होते हैं, इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो जानते होंगे ये सब सारी चीजें, वो बोल रहे होंगे अरे मैम क्या बता रहे हो आप भी, है ना, ये तो हमें पता ही है। लेकिन बेटा जिसको नहीं पता ना, जब हमने एडमिशन लिया था, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मेरे को नहीं पता था 2017-18 में कि भाई हाँ एडमिशन के टाइम की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल होते हैं इसमें, लेकिन एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, 2 बार अलग से हमें क्लास यहाँ, क्योंकि अभी तक हम 12th में थे, 11th में 1 साल रहे, 12th में 1 साल रहे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 6 महीने की एक क्लास होगी, उसके बाद आपको सेकंड क्लास में जाना है। एक ही साल के अंदर 2 बार मेन पेपर होंगे। थोड़ा लग रहा है ना कंफ्यूजिंग? जी हाँ बिल्कुल, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी, सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी, उनके अंदर पढ़ना क्या है वो भी बताऊंगी। इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, उसको जाके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं फार्मेसी के, आपकी पूरी तैयारी कराने के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। अब देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर, पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि बी फार्मा होता क्या है। बी फार्मा 4 साल का एक बैचलर कोर्स है, जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और फार्मासिस्ट बन जाते हैं, राइट। इसमें 4 साल होते हैं, जिसमें कि टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर के अंदर आपको लगभग 64 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स अलग, उनका मेन एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा। फिर सेकंड सेमेस्टर में दोबारा से आप आओगे नई क्लास में, नए सब्जेक्ट्स होंगे, नए टीचर्स होंगे, और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर आपके मेन एग्जाम होंगे। मतलब एक साल में 2 बार मेन एग्जाम होंगे, 2 बार रिजल्ट आएगा। क्लियर? चलिए जी, फर्स्ट सेमेस्टर में देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है एचएपी फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब ह्यूमन मीन मैं, मेरी एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब जो बाहर से जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि भाई जैसे कैसे मैं आपको एक्सप्लेन, जैसे लीवर है आपका, ठीक है, लीवर के जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। और एनाटॉमी जैसा वो बाहर से दिख रहा है, और अंदर के जो उसके फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजी। सो यही हमें पढ़ना है, ह्यूमन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें अलग अलग सिस्टम्स होते हैं आपके, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जैसे कि रीनल सिस्टम, है ना, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से इसमें सिस्टम्स होते हैं। उनके अंदर आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपकी बॉडी से रिलेटेड है। हार्ट के बारे में पढ़ोगे, वो आपकी बॉडी के अंदर है ना। जिस भी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे वो सब आपकी बॉडी में है, तो इसीलिए सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर आता है दूसरा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, मापना, तोलना, ठीक है। फार्मास्यूटिकल की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। थर्ड आ जाता है फार्मास्यूटिक्स। ये जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लेने वाला है, और ये आपको फील करा देगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें दवाइयाँ बनानी है। और शायद ये दिया भी इसीलिए हुआ है, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म के बारे में, इसमें आप पढ़ेंगे टैबलेट कैप्सूल्स के बारे में, कैसे वो बनाए जाते हैं। प्रैक्टिकल लैब्स में आप देखेंगे कि पंचिंग मशीन क्या होती है, किस तरीके से टैबलेट को पंच किया जाता है, सस्पेंशन, इमल्सन, लोशन, पेस्ट, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इसीलिए दिया है कि आपको पता चले कि हाँ भाई आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी। उसके बाद आ जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री तो आपने 12th में भी पढ़ी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आप डिफरेंस भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें फार्मेसी से रिलेटेड होके यहाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा 12th में आपने सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा वही यहाँ पढ़ना है, नहीं, यहाँ फार्मेसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है जी। ये हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। अब आप बोलेंगे कि मैम 4 ही सब्जेक्ट हैं, क्या और भी सब्जेक्ट है इसमें? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इसमें 2 सब्जेक्ट और होते हैं। कितने? 2। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और दूसरा आपका इसमें होता है बायो और मैथ्स। कैसे मैम, ये कैसे होता है? देखो भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करें, क्लास में कैसे बैठना चाहिए, उठना चाहिए, है ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर आपका वो हो रहा है, वो बोलते हैं ना कि सीनियर्स आते हैं और आपसे पूछते हैं आपका नाम वगैरह, आपका इंट्रो लेते हैं, तो वहाँ आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट में सिखाई जाती हैं। बिकॉज फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम से भी आते
जाते हैं तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है, तो उनको तरीका सिखाना, ये सारी चीज़ें होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में। लेकिन ये सिर्फ कॉलेज बेस पे होता है आपका, इसका एग्जाम भी प्रैक्टिकल भी है ना, तो इसीलिए इसको हम अपने मेन सब्जेक्ट्स में काउंट नहीं करते हैं। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। फिर आ जाता है बायो और मैथ, ये भी आपका कॉलेज लेवल पे होता है, यूनिवर्सिटी के लेवल पे नहीं होता है। बायो और मैथ, जिसके पास 12th में मैथ था वो यहाँ बायो पढ़ेगा एक आर, और जिसके पास मैथ्स था वो बायो पढ़ेगा, और जिसके पास बायो था वो मैथ्स पढ़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो पीसीआई है उसने एक अच्छे मोटिव से ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, बट अगर ये भी यूनिवर्सिटी लेवल पे होते तो हम इनकी भी तैयारी अच्छे से कर रहे होते और करवा रहे होते, है ना। तो इनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, कॉलेज में भी 1-2 लेक्चर लगा दिया फॉर्मेलिटी के लिए, अदरवाइज इन सब्जेक्ट्स का उतना महत्व नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपका सेकंड सेमेस्टर पे। ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हुआ, 6 सब्जेक्ट इसमें है, 2 नॉन यूनिवर्सिटी है और 4 मेन सब्जेक्ट है, इन्हीं पे फोकस किया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आएगा आपका HAP2, क्योंकि जितने सिस्टम्स आपने फर्स्ट में पढ़ लिए, फिर उसके बाद जो बचे बॉडी के सिस्टम्स वो आ गए आपके HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड में मतलब सेकंड सेमेस्टर में। फिर आ जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने यहाँ पढ़ा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ज्यादातर रिएक्शंस होंगी, थ्योरेटिकल पोर्शन कम होगा, सेकंड सेम से आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि बायो के साथ यहाँ आपको केमिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ना है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी बॉडी के अंदर जो एक छोटी सी सेल होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल आपकी, एक सेल के अंदर भी मल्टीपल रिएक्शंस होती है, मल्टीपल साइकिल्स काम करती है, तब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। जैसे आपने जिस फूड का इंटेक किया, तो जब आपने इंटेक किया तो तब आपको पता चलेगा कि उससे क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कब एनर्जी उससे मिल रही है, आपकी बॉडी में जाएगा, फिर वहां पे रिएक्शंस होगी, पता चलेगा कि उसमें एनर्जी है कितनी, है भी या नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वो सब पढ़ना होता है बायोकेमिस्ट्री में। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी वन ऑफ द माइन फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको डिसीज के बारे में पढ़ना होता है। डिसीज के मतलब इसमें डिसीज जैसे कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में काफ़ी सारी डिसीज आ जाती हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करना, आप सीखेंगे कि क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, मेडिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी सारी डिसीज होती हैं, जैसे एपिलेप्सी हो गया, सीजर्स हो गया, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे टाइम पे, मुझे बहुत पसंद था ये सेकंड सेम में। तो आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि सब कुछ आपकी बॉडी से रिलेटेड है। यही तो बात है कि फार्मेसी में अगर आप आए हो तो सब कुछ पढ़ना तो बॉडी से रिलेट करके ही है। अब आप देखेंगे कि आप रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हमारे टीचर्स तो बहुत अच्छे से रिलेट करके आपको पढ़ाते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे टीचर्स आपको एक एक सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से डीप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी हमारे कोर्सेज के अंदर, जिसमें करियर से रिलेटेड भी आपको गाइड किया जाता है, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट रखा जाता है हर टाइम। वो आप आइडिया ले सकते हैं पुनीत सर की लाइव क्लासेस से, है ना, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जाती हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स की, आप जाइए विजिट कीजिए। मास्टर कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे हमारे सभी कोर्सेज में बेस्ट है। किसी भी सेमेस्टर का आप ले रहे हो, मास्टर कोर्स लोगे तो आपके घर पे भी नोट्स डिलीवर होंगे। इस बार हमने प्रैक्टिकल्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई है। मतलब बीएसपी फार्मेसी चाहता है कि कुछ ना कुछ नया करता रहे, इनोवेटिव करता रहे, जो आपके लिए बहुत ही कारागार हो। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।